जैन फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर हिंदी, और यही श्रृंखला हमारी डेली चलेगी। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था ह्रस्व स्वर के बारे में। किसके बारे में? ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर वे वर्ड होते हैं जिनके बोलने में अत्यंत कम समय लगे, उन्हें कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और ऋ। ये क्या होते हैं? आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। आपने अगर हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो हमने उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी, हिंदी के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया गया है, एकदम डिटेल में। कोई प्रश्न छूटेगा, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो पहला, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं हम। अब आता है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व से दोगुना समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी हो? 3 होती है, लेकिन कुल संख्या इनकी होती है 7। देखो, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो बड़ा आ होता है, और एक छोटी ई होता है, सॉरी बड़ी ई होता है, और एक होता है बड़ू ऊ। ठीक है, आ, ई और ऊ, ये क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। यदि आपको पता होगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? मतलब कि जो स्वर होते हैं उनमें जो बड़े होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ, ये क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे कौन सा? संयुक्त स्वर। जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं, दो स्वर वर्ण है उनसे बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त स्वर कहते हैं। जिनमें दो स्वर हो उन्हें कहते हैं क्या? संयुक्त स्वर। देखो, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर मैंने लिख रखा है टोटल ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर हैं। देखिए, ए किस किस से मिलकर बनता है? ये तो ए बनाने के लिए या तो आ आए पहले या आ आए, और ई आए या ई आए, तो उससे क्या बनता है? आपका ए बनता है। और ऐ किससे बनता है? आ या आ आए और ए या ऐ आए। ठीक है, उससे क्या बनता है? आपका ऐ बनता है। ठीक है, और ओ कैसे बनता है? ए आ आए या बड़ा आ आए, या ऊ आए या छोटू ऊ आए, या बड़ा ऊ आए, तो उससे क्या बनता है? आपका ओ बनता है। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। और औ किससे बनता है? या तो छोटा आ आए या बड़ा आ आए, और ओ आए या औ आए, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उससे इन स्वरों से मिलाकर के क्या बनता है? हमारा औ बनता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको पता होगी कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? दो स्वर वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर जिनमें बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगे, वो कौन से होते हैं? आ, ई और ऊ, ये क्या होते हैं? आपके दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर आपको पता ही चल गए, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या होते हैं? आपके संयुक्त स्वर होते हैं। फिर आता है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व से, जो ह्रस्व है उससे 3 गुना समय लगे। जैसे ओम, आप बोलिए ओम, तो इससे 3 गुना समय लग रहा है ह्रस्व से, ओम। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे पूछते हैं कि कौन सा प्लुत स्वर है, तो कौन सा है? ओम। प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? 1 है प्लुत स्वर की संख्या। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, नोट। कुछ विद्वान प्लुत स्वर को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं। जो प्लुत स्वर है उनकी संख्या कितनी बताते हैं? 12 बताते हैं। किसको? वैसे 11 है, अब प्लुत स्वर को भी जोड़ दिया जाए तो कितनी होती है? 12। और कुछ विद्वान जो हैं ऋण और लिर को जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या कितनी? 14 मानते हैं। इतनी बात ध्यान रखिए, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 ही मानी जाती है। ठीक है, कुछ विद्वान स्वर वर्णों को जोड़कर इनकी संख्या, सॉरी कुल स्वर वर्ण को जोड़कर इनकी संख्या कितनी बताते हैं? 12 बताते हैं, जो स्वर हैं उनकी। और कुछ विद्वान जो हैं ऋण और लिर को भी जोड़ लेते हैं, तो स्वर वर्णों कितनी हो जाती है? 14। ठीक है, परंतु हिंदी में तो वही 11 होती है। आप ध्यान से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया मैंने ये। ठीक है, अब आता है आपको, मैंने बताया था अंग और आहा, इन्हें क्या कहते हैं? अंग और आहा। देखो, अंग क्या होता है? ये आपका अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है। और आहा क्या होता है? ये आपका विसर्ग होता है। ठीक है, अंग क्या होता है? आपका अनुस्वार होता है, और आहा क्या होता है? आपका विसर्ग होता है।
ठीक है। अब इनके बारे में देखो, अंग और आहा, ये आपका अंग है और आहा ना ही स्वर है, ना आपका स्वर है ना ही व्यंजन है, ना आपका स्वर है ना ही व्यंजन है, अर्थात इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नपुंसक वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? नपुंसक वर्ड कहते हैं या अयोगवाह वर्ड कहते हैं। कुछ ऐसे पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नपुंसक वर्ड है, तो आप पढ़े होंगे मुझसे या किसी अन्य अध्यापक से, तो आप बता देंगे अंग या आहा। ठीक है, ये क्या है आपके नपुंसक हैं। और क्या है आपका 12, फिर आता है आपका अयोगवाह। अयोगवाह या नपुंसक, यह पूछ लेगा कि कौन सा वर्ड अयोगवाह है, कोई ऑप्शन दे देगा इनमें से, या 3 या दे देगा या 1 ये दे देगा। ठीक है, या तो दोनों ही करके दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसी याद रखेंगे कि अयोगवाह कौन कौन से हैं, अंग और आहा। ये अब ऐसे पूछे कि कौन सा नपुंसक वर्ड है, तो कौन सा है, अंग और आहा। ये ना स्वर है ना ही व्यंजन है। ठीक है, और हमने आपको कल बताया कि आ को शहीद वर्ड कहा जाता है। आपको मतलब कि आ को क्या कहा जाता है, शहीद वर्ड कहा जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दीर्घ स्वर हेरस से 2 गुना समय लगे, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। वो कौन कौन से हैं, आ, ई और ऊ। ये क्या चीज है, आपके दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए, ओ और औ। ये क्या है आपके संयुक्त स्वर है। जो स्वर वर्ड 2 स्वर वर्डों से मिलकर 2 स्वर मिल जाए, उनसे क्या बनता है, तो संयुक्त स्वर बन जाता है। ठीक है, संयुक्त स्वर आपको बता ही दिया कौन कौन से किससे मिलकर के बनता है। अब प्लुत स्वर कौन सा, प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, 1 है। वो कौन सा है, ओम। ओम याद रखो सिर्फ, अगर आ जाए कि ओम क्या है, क्या लगाएंगे, एक प्लुत स्वर है। ऐसे ऐसे पूछ लेंगे, डेफिनेशन से भी पूछ लेता है कभी कभी। हेरस से जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। और नोट में कुछ वही इतनी बेसिक नॉलेज है। और अंग और आहा ये बीबीआई है। ठीक है, नपुंसक वर्ड कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।